हेलो। हाँ राहुल। भाई आप ठीक तो हो? कल आप बहुत परेशान दिख रहे थे। सब ठीक है। और पूजा? भाई मैंने कल रात उनके हाथ में चोट देखी थी, बहुत गहरा घाव आया था और वो किसी को बता भी नहीं रही हैं। ये छोटी सी चोट है। चोट के डर से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। दर्द से भागना कोई उपाय नहीं, उसके साथ समझौता कर लेना ही जिंदगी है। मैंने कुछ गलत कहा क्या नरेन बाबू? तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। पहले हमें अपना काम कर लेना तुम चाहिए। ऐसे नहीं मानोगी। चलो मेरे साथ। भाई आप टेंशन मत लो, मैं ले जाता हूँ ना डॉक्टर पे। चलिए पूजा जी। लेकिन नरेन बाबू यहाँ कोई अकेले। लेकिन विकिन नहीं। काम करने वालों को बॉस की सारी बातें चुपचाप सुन लेनी चाहिए। मैं आपको अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, पर आपकी जिद के आगे क्या करूं? मालिक हो तो ऐसा, एक नौकरानी का दर्द भी नहीं सह पाते। चलो अच्छा है, इस लड़की से तो पीछा छूटा। पूजा मैडम आप जाके मरहम पट्टी कराओ, अब भाई का ध्यान तो चांदनी रखेगी। चांदनी तुम तैयार हो? पूजा ने कुछ खाया? वैसे आंटी, ये पूजा ऋषिकेश में कब से जॉब कर रही है? तुम पूजा की छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि रेचल कौन है और वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है? आंटी जरा गोभी के पकौड़े तलिए ना प्लीज। हाँ हाँ तलती हूँ, लेकिन तुम बताओ तो सही रेचल के बारे में। या एक्चुअली ना, रेचल बहुत ही तेज और चालाक किस्म की लड़की है। मेरा मतलब है लड़कों को कैसे फंसाना तो कोई उससे सीखे, है ना? मुझे तो पहले से ही पता था, उसी ने मेरे बेटे को फंसाया होगा। बिल्कुल। वैसे ना पकौड़े बहुत टेस्टी बने। अरे और लो ना बेटा, ये लो। वैसे तुम और क्या जानती हो रेचल के बारे में? अरे क्या बताओ उसके बारे में। संस्कार वंस्कार, बड़ों की इज्जत करना, वो सब तो उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसे कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, डांस अच्छा करती है वो। पूजा जानती है उसे? पूजा ने तो एनुअल फंक्शन में उसे हराया था। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप रेचल से इतना क्यों चिढ़ती हो? पूजा की सहेली है, मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है और ऊपर से नाच गाना भी करती है। और कोई बुराई बचता है? बाप रे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तो मेरा क्या है, मैं तो रितु हूँ। वो हाँ भाई, वो चांदनी थी। वो रो क्यों रही थी? भाई मैं क्या बताऊं, बेचारी का इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं जिसे वो फैमिली कह सके। एक हादसे के बाद इस दुनिया में वो एकदम अकेली हो गई और उसने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। भाई मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे पैसे भी ऑफर किए, पर उसका कहना उसे अब ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। उसने तो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। अब भाई आप ही बताओ, क्या जिंदगी इतनी सस्ती होती है? भाई मेरे समझाने से तो वो नहीं समझेगी। अब आप ही एक बार उसे बात कर ले, काउंसलिंग कर ले, तो शायद एक जिंदगी बच जाए। मैं जानता हूं चांदनी एक नाचने वाली है, पर भाई आपकी और हमारी तरह है तो एक इंसान ही। यू नो भाई, कभी कभी किसी का दर्द सुन लेने से ही कम हो जाता है। एक बार इंसानियत के नाते ही सही
उस बेचारी का दर्द कम कर दीजिए। आपने फिर से हाथ में चोट लगा लिया। पूरी फैमिली ने भाई को ठीक करने के हजारों तरीके अपना लिए, सारे फेल हुए। तुम भी एक चांस लेकर देख लो। मयंक बाबू, आप फार्म वापस चले जाइए। छोटी सी चोट है, मैं पट्टी करवा कर पहुंच जाऊंगी। नहीं पूजा जी, ये कोई छोटी चोट नहीं है। अभी भी आपका जख्म बहुत गहरा है और आप अभी लापरवाही नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। मेरे बॉस फार्म पे अकेले हैं। जी आप ड्रेसिंग करवा लीजिए, फिर कहीं भी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ी छोटी पट्टी कीजिएगा, मेरे बॉस देखकर घबरा जाएंगे। ये लड़की थोड़ी पागल लगती है मुझे। समझ नहीं आता कि आखिर कोई अपने बॉस और अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। खुद के दर्द में भी भाई की चिंता ऐसे। कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं? नहीं, ड्रामा नहीं हो सकता। भाई का फोन अपने पास रख लेता हूं। ड्रेसिंग हो गया, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। पूजा जी, मैं पेमेंट करके आता हूँ। जी। बेचारी पूजा, कल आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और देखिए, मैं आज ही आपके बॉस को आपकी नाक के नीचे से निकाल लाया। अब क्या करेंगे आप पूजा जी? भाई, चांदनी का घर उधर है। बड़े तेवर के साथ वो लड़की कल आपको यहाँ से लेकर गई थी ना, पर आज आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रंग गली जैसी जगह में आप जैसे लोगों का फिर से स्वागत है। नरेन बाबू। नरेन बाबू फोन क्यों नहीं उठा रहे? पूजा जी, वो डॉक्टर ने आपको। ठीक है, ये मैं बाद में समझ लूंगी, पहले फार्म वापस चलते हैं। अरे लेकिन टैक्सी ढूंढने में समय लग जाएगा मयंक बाबू, अभी ऑटो ले लेते हैं। अरे इतनी धूप में कहाँ जाएंगे ऑटो में? चलिए ना मयंक बाबू, प्लीज। भाई, मुझे लगता है आपको चांदनी से ना अकेले में बात करना चाहिए। शायद वो मेरे सामने इतना फ्रीली बात ना कर सके। किसी की जिंदगी आपके हाथ में है भाई, प्लीज उसे बचा लो।
थोड़ा जल्दी चलाइए ना भाई साहब। अरे इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अरे भाई और फोन की शुरू से नहीं बनती है, जरूर वो फोन रख के भूल गए होंगे एज यूजुअल। टेंशन मत लो आप। लौट जाइए नरेन बाबू, आज आप सिर्फ निराश होंगे। आज चांदनी कुछ नहीं सुना पाएगी। ऐसी जगह लौट आने का कारण? दर्द बांटने आया हूँ। सच में बांट पाएंगे? व्यास ग्रुप के होने वाले एमडी रंग गली के रंग महल में, वो भी एक नाचने वाली के साथ। अब क्या करेंगी पूजा आप? आई होप नरेन बाबू ठीक हो। भाई अब आपकी आज की रात तो चांदनी के नाम लिखी जा चुकी है, उस पर कल सुबह ये फोटो व्यास हाउस में होगी और फिर देखना जिल्लत की कैसी आग भड़कती है परिवार में। अब जब तक भाई की तबाही का खेल खत्म हो तब तक थोड़ा मैं भी अपना मन बहला लेता हूं। क्या दर्द है तुम्हें? तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों? आज तक इस उदासी को बांटने वाला कोई मिला ही नहीं, इसलिए उदासी से ही दोस्ती कर ली। तो ये गीत घुंघरू से भी मन नहीं बहलता। हम जैसों के लिए प्यार क्या इतनी नामुमकिन चीज है? कहाँ गए वो लोग जिनके पास सच्चा दिल हुआ करता था? इन्हीं सवालों को शायद जिंदगी कहते हैं। जिंदगी से हार मान जाना कोई रास्ता तो नहीं। लेकिन किसके लिए जीतू ये जिंदगी? इस डूबते हुए रंग महल के साथ एक दिन मैं भी ढल जाऊंगी, मिट्टी में खो जाएगी ये चांदनी। उससे अच्छा मैं खुद अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। दर्द तो हर जिंदगी का हिस्सा है। झांक कर देखो किसी भी आंखों में, कहीं चैन नहीं, कहीं दर्द दिखेगा, कहीं सूनापन तो कहीं तन्हाई। ताजुब है नरेन बाबू,
आपकी इन आंखों में भी एक अजीब सी तन्हाई है। तभी तो इन सुनी आंखों में भी आपको उम्मीद की आस दिखाई दे रही है। आज तक यहाँ सब अपनी उदासी भुलाने आए, कोई बांटने नहीं आता। बरसों के बाद कोई यहाँ हमराज बनकर आया है। हम जैसों के लिए तो इंसानियत की एक बूंद भी काफी है, जीवन भर की प्यास बुझाने के लिए। खिलौना? मिश्रा जी, नरेन बाबू कहाँ हैं? पता नहीं पूजा जी, आपके जाने के बाद नरेंद्र बाबू कहीं निकल गए। अरे आप टेंशन मत लो ना पूजा जी, भाई कहीं फार्म के काम से गए होंगे, आते होंगे। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे आपको तो बताया था ना मैंने, भाई और फोन की तो आपस में बनती ही नहीं है। हाँ, पूजा जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली आई नो मैं आपके साथ काफ़ी रूड था और आपको काफ़ी गलत भी समझा। मुझे लगता था आप जैसे दिखती हैं या जैसा बिहेव करने की कोशिश करती हैं वैसे आप बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन मैं गलत था। मतलब आप जिस तरीके से भाई का ख्याल रखते हुए आई हैं उतना तो मैं भी नहीं कर सकता। सॉरी पूजा जी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं मयंक बाबू, असल में आपको लेकर मेरे भी विचार कुछ नेक नहीं थे, मैंने भी आपको गलत समझा। आप इतने भी बुरे नहीं हैं। अब मैं नरेन बाबू को फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। नरेन बाबू अब तक वापस नहीं आए, ऐसे कहाँ चले गए? डोंट वरी पूजा जी, मैं भाई को फोन ट्राई करता हूँ ना। पता नहीं ये यहाँ कैसे कौन कौन घुस आता है यहाँ पर। मैं देख कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। तुम छुपी क्यों हो? बाहर निकलो। कितनी बार तुम्हें कहा है, तुम्हें जो भी करना है इस कमरे के अंदर किया करो। फिर ये बॉल अंदर से बाहर कैसे आया? तुम समझती क्यों नहीं गुड़िया? तुम्हारी किस्मत बाकी बच्चों जैसी नहीं है। क्या तुम अपनी माँ की जान लेना चाहती हो? ये तुम्हारी बच्ची है। किसी का डर दर्द से तो कोई डरे तूफानों से। डर होता तो अपने मन का भरम, तो क्या हम डरते अपने अरमानों से?